हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एलके सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे कि ये परम आईएएस का सेट है जो 69 बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया गया है। इसमें मुख्यतः बिहार स्पेशल और वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें बिहार स्पेशल की, तो अब बीपीएससी में बिहार स्पेशल के बगैर कट ऑफ को पार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। खासकर के आप 68 बीपीएससी देखे होंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ना सिर्फ प्री स्तर पे बल्कि मेंस स्तर पे भी निबंध पेपर में आप देखे होंगे कि एक सेक्शन जो है वो बिहार स्पेशल का कर दिया गया है। तो इसलिए आपको जो है बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छे खासे जानते हैं तो उसको भी मिक्स करके जो है मेंस में कुछ न कुछ जरूर लिख के आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कई सारे सेट मार्केट में है, उसमें मैं देखा हूँ कि एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल सेट में। लेकिन जब बीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनालिसिस पे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि इसमें टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे खास करके मैं हिंदी माध्यम का जो है क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो फिर भी आप जो है ये सेट को टेलीग्राम पर मंगवा सकते हैं। इसमें कोई चार्जेज नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको PDF दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें ताकि अन्य विद्यार्थी तक इस वीडियो की पहुंच हो तथा उनको भी जो है इस वीडियो से कुछ न कुछ बेनिफिट मिल सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन है राजगीर, पटना, भागलपुर और बोधगया। दोस्तों, राजगीर, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, ये दक्षिण बिहार में जो है अवस्थित है और ये मुख्यतः 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें रत्नागिरी, विप्लाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 5 पहाड़ी है, रत्नागिरी, विप्लाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी, ठीक है। ये 5 पहाड़ियों से जो है वो राजगृह घिरा हुआ था। राजगिरी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये राजा का गृह, यहाँ पे प्राचीन राजवंशों का निवास हुआ करता था, इसीलिए इसका जो नाम है राजगृह पड़ा है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका ए आंसर हम डाल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है सहरसा में सबसे कम जो है वो महिला साक्षरता दर है, ठीक है। सहरसा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पुरुष पूछा जाता है तो पुरुष जो है पूर्णिया में जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पूर्णिया में पुरुष की साक्षरता दर जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछा जाए तो पुरुष और महिला दोनों स्तरों पर जो है वो आप रोहतास को देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 3-4 फैक्ट है इसमें। अगर महिला पूछा जाए तो सहरसा होगा, पुरुष पूछा जाए तो पूर्णिया होगा। अगर सबसे अच्छी साक्षरता दर पूछा जाए महिला की तो उसमें रोहतास होगा, और पुरुष की सबसे अच्छी साक्षरता दर पूछा जाए तो उसमें भी जो है वो रोहतास होगा, ठीक है। ये 4 फैक्ट है, आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें जो है आप अपना आंसर जो है वो सहरसा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के प्रथम रामसर स्थल कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, बिहार के जो प्रथम रामसर स्थल हैं ये बेगूसराय में अवस्थित हैं, ठीक है। कांवरताल झील, आपको जो आप बीपीएससी से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेगूसराय के कांवरताल झील जो है ये प्रथम रामसर स्थल साइड में शामिल किया गया है, ठीक है, बिहार के। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 में, ठीक है, 1912 में। ओके, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है वो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो आकर्षित किया था, ठीक है। दोस्तों, आप अपना क्वेश्चन को जो है कहीं ना कहीं कॉपी पे नोट करते होंगे, कितने आपको सही हो रहा है वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगर 150 में 90 मार्क आप ले आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी जो थी दोस्तों ये थी राजगिरी, ठीक है, राजगिरी। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो आपको पता होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये बिहार के किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित जनजाति और जिले के युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित है? सही सुलेमित पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मुंडा जमुई ये जो है वो गलत है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछा गया है। मुंडा जो है वो जमुई ये गलत है, क्योंकि मुंडा जो है ये कटिहार जिला से संबंधित है। मुंडा कटिहार। मेरा पेन ठीक से चल नहीं रहा है, फिर भी आप याद रखेंगे ये होगा मुंडा कटिहार। मैं जो भी बोलता हूँ आप चाहे तो उसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ये थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? फेमस क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे, उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युगों में से सही सुलेमित नहीं है। ये कौन से गलत सुलेमित है उसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा उसमें नहीं अगर है तो आप ज़रूर उसको जो है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि होता नहीं है उसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको टिक कर लेते हैं, ठीक है। 11 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये सही सुलेमित थे। खाद, भौरही, तेल शोधन शाला, बरौनी और सीमेंट बंजरी, ठीक है, यानी कि ये रोहतास में है। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों, सेट इजी या भारी होना वो अलग चीज़ है। अगर इजी भी सेट है लेकिन आपको बनाने का तरीका पता नहीं है तो उसमें भी आप जो है वो आते हुए क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। सेट कोई भी हो आपको निश्चित रूप से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाता है जिसके वजह से लोग बाहर हो जाते हैं। बीपीएससी में अक्सर लोग जो है वो आते हुए क्वेश्चन के वजह से ही बाहर निकलते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन ईजी जो है वो गलत कर दिए तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसको आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पेपर पे सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित खनिज और जिले के युग्मों में से कौन से सही सुलेमित है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे चूना पत्थर कैमूर बिल्कुल सही है। अवरक भागलपुर सही है। क्वार्टर टाइज ये मधुबनी गलत है, ठीक है। सोना गया और जमुई में है, आपको पता होगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बीपीएससी में काफ़ी बार इसको पूछे गए हैं। जयराम दौलत राम, ये जो थे जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, किस कंपनी ने 1932 में पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ये 1932 में पटना में जो है अपना कारखाना स्थापित किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, दीप नारायण सिंह संग्रहालय किस जिले में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स दीप नारायण सिंह संग्रहालय जो है ये मुख्यतः वैशाली जिले से संबंधित है, वैशाली में अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, पटना साहिब निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था और इन्हीं से संबंधित है पटना के सिख गुरुद्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरे हुए हैं, यानी घिरे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें जो है 9 जिले जो है घिरे हुए थे, ठीक है। ये पटना जिले से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप पटना के आसपास के जितने भी जिले हैं उसको आप याद रखेंगे कि कौन कौन से जिले पटना से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी से जितने भी डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं उसको भी कई बार पूछे गए हैं, तो उसको भी आप एक पन्ने पे लिख के याद रखेंगे, ठीक है। टोटल 12 जिले जो है पटना में बिहार में जो है वो गंगा नदी से सीमा साझा करते हैं। 12 जिले गंगा नदी से बिहार में सीमा साझा करते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, पटना से मातृभूमि पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो फ्रेंड्स मजहरुल हक जी ने जो है ये पटना से मातृभूमि पत्रिका का प्रकाशन किया था, ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये फ्रेंड्स 1927 में हुआ था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ये था महादेव लाल सर्राफ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो है ये राहुल संकीर्त्यायन जी जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार में सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछे जाते हैं।
मुरली मोहन प्रसाद जो थे ये सर्चलाइट अखबार के संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। पटना जिला में जो है वो गंगा नदी के लंबाई जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? तो फ्रेंड्स ये रजनधारी सिन्हा जो है, बी इसका आंसर हो जाएगा। रजनधारी सिन्हा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नीचे भी एक क्वेश्चन है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित हैं? तो आपको पता होगा कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ आती हैं, तो यहाँ पे जो है वो लगभग अधिकांश स्तर पे जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर 2011 जनगणना के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें बिहार का स्थान पहला है। ठीक है, काफ़ी शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर भी अब क्या करें, ये सच्चाई है और इसमें बिहार का स्थान जो है वो पहला है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावनाएं सबसे अत्यधिक हैं? ठीक है, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की जो है संभावनाएं काफ़ी अत्यधिक हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? तो आपको पता होगा कि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुए थे और इसी के स्मृति में जो है वो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक, जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया था, को कहाँ दफनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये यूसुफ शासक जो थे, यूसुफ शासक कश्मीर के एक शासक थे, अंतिम शासक थे ये, और इसको नालंदा में जो है वो दफनाया गया था। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। नालंदा इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे चलेंगे। मंडल बांध परियोजना किस नदी पे है? तो फ्रेंड्स ये जो है उत्तरी कोयल नदी पे मंडल बांध परियोजना है, काफ़ी बिहार की फेमस परियोजना है और इसलिए इसको कई बार पूछा गया है। जुलाई 2019 में विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के एक महापाषाण स्थल के पहले प्रलेखन के लिए दौरा किया है? दोस्तों ये जो है कहाँ है बताइए? तो फ्रेंड्स ये कैमूर में है। ठीक है, कैमूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के प्रथम निर्माता जो है वो बताया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 35 को। दोस्तों इस सेट की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि आप कम से कम इसको हेडफोन के माध्यम से सुनते हैं तो 1 से 2 बार में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके ब्रेन में छप जाता है, क्योंकि कई बार सुनने से चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसका एक जो है वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप इस सेट को जो है वो अपने स्तर पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको OMR शीट चाहिए जहाँ पे आपको गोले भरने हैं तो उसके लिए भी एक OMR शीट जो है वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप उसे भी भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित जिलों में से किस क्षेत्र घने पर्णपाती वनों से आच्छादित हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग जो है यानी पश्चिमी चंपारण ये घने वनों से जो है घिरा हुआ है और यहाँ पे मुख्यतः वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण इसका आंसर हो जाएगा। भारत में बिहार कब एक अलग प्रांत बना था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा 1912 में जो है बिहार जो है वो उड़ीसा से अलग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है? ठीक है, तो ये शिवहर है। आपको पता होगा कि शिवहर में जो है वो जनसंख्या का घनत्व बहुत ही अत्यधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? धारवाड़ संरचना नहीं है पूछा गया है। तो फ्रेंड्स रोहतास में जो है रोहतास में ये धारवाड़ भूस्तरित संरचना नहीं पाया गया है। मुंगेर में बढ़िया ताल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इसका उद्देश्य जो था ये बकास्त भूमि की वापसी थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। करेल कैवाल मिट्टी बिहार के किन जिलों में बहुतायत में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स करेल कैवाल मिट्टी जो है बिहार में जो है मुख्य रूप से बताइए कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये रोहतास में जो है पाया जाता है। ठीक है, रोहतास के अलावा उसके साइड में रोहतास
कैमूर, गाया, नवादा यानी झारखंड से जो सटे हुए बॉर्डर के इलाके हैं उस इलाके में जो है वो बहुतायत मात्रा में करेल कवायल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। 41 है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि उत्तर बिहार को CWG तथा दक्षिण बिहार को AW में बांटा गया है। ठीक है, CWG उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को AW, B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान बिहार में सामाजिक विचारधारा के प्रसार का पता निम्न में से किससे लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो लगाया जा सकता है ये जयप्रकाश नारायण और BP सिन्हा के पाश्चात्य शिक्षा से जो है इसका जो है कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये बिहार में मखदूम कुंड जो है दोस्तों ये राजगीर में अवस्थित है। ठीक है, राजगीर में कुछ कुंड है, उसको निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे कहीं से लेके, या मैं यहाँ पे और भी डाल दूंगा आगे नेक्स्ट में कौन कौन से हैं। 44 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया। काफ़ी जो है BBA क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, और इसको पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चर्चे में रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है वो खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है। ठीक है, 45 है चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। FG सलाह जो है बिहार के लेफ्टिनेंट थे, आपको याद होगा। 46 पे चलेंगे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में गोली लगने से कितने छात्रों की मृत्यु हो गई थी, बताइए कितने छात्र थे। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 11 छात्र थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन कहाँ किया था, जो गुरिल्ला युद्ध में विशेषज्ञता प्राप्त लड़कों का एक समूह था। तो फ्रेंड आपको पता होगा कि ये मुख्यतः जो है कहाँ था, बताइए। तो ये था फ्रेंड्स ये नेपाल में। ठीक है, D इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में पहला बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स बिहार में पहला बैंक जो स्थापित किया गया था ये इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, इलाहाबाद बैंक ये बिहार का पहला बैंक था। बिहार का निम्न में से कौन सा जिला बाढ़ प्रवण नहीं है, जिसमें बाढ़ नहीं आता है, ये बिहार का कौन सा जिला है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये गया जिला है। ठीक है, काफ़ी समृद्ध जिला है गया, और यहाँ पे लगभग बाढ़ नहीं के बराबर आता है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला चक्रवाती क्षेत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चक्रवाती क्षेत्र नहीं पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो बिहार में नवादा जो है ये चक्रवाती क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। रजौली वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये मुख्यतः नवादा में अवस्थित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 और यहाँ पूछा गया है बिहार में निम्नलिखित समूहों में से एक से संबंधित नदियों का नाम बताइए जो उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियों से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये जितने भी नदी हैं, इसके अलावा सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो एक महानंदा है। ये जितने भी नदी हैं ये बिहार में नेपाल से निकलती हैं और उत्तरी बिहार में गंगा से मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड्स बिहार में भांगर मिट्टी जो पाई जाती है ये मुख्यतः गया, पटना, बोधगया और सासाराम क्षेत्र में पाया जाता है। भांगर मिट्टी वहाँ होते हैं जहाँ पे प्रायः हर साल बाढ़ नहीं होते हैं या बाढ़ प्रायः नहीं आते हैं। तो आप यहाँ देखे होंगे पहले भी मैं क्वेश्चन में करवाया था कि गया में बाढ़ बहुत कम आता है या ना के बराबर आते हैं, और यहाँ जो है भांगर मिट्टी पाया जाता है। लेकिन जहाँ पे हर बार बाढ़ आता है वहाँ पे खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये मुख्यतः नॉर्थ बिहार में जो है ये काफ़ी फेमस है खादर मिट्टी। पटना विद्रोह के नेता पीर अली को दोषी ठहराया गया और किस तारीख को फांसी दी गई। तो फ्रेंड्स इसको आपको पता होगा कि 7 जुलाई 1857 को जो है इसको फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के प्रमुख वनस्पति कौन है। तो फ्रेंड्स बिहार के जो प्रमुख वनस्पति हैं ये पर्णपाती वनस्पति हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। ग्रेनाइट नहीं पूछा गया है, हर क्वेश्चन में आप नहीं जरूर देखेंगे कि नहीं है कि नहीं। ठीक है, अगर ग्रेनाइट की बात करें तो मुंगेर में जो है मुंगेर में ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे अत्यधिक है। लिंगानुपात पूछा गया है तो गोपालगंज की लिंगानुपात जो है वो सबसे अत्यधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने पटना का दौरा किया था? बताइए ये कौन सा आंदोलन था? तो फ्रेंड्स 1920 के आसपास असहयोग आंदोलन हुआ था और उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो है वो पटना का दौरा किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफ़ कीजिएगा असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इसने पटना की यात्रा किया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा बाबूजी जगजीवन राम, काफ़ी फेमस है और सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बिहार बंधु कब शुरू किया गया था? तो ये फ्रेंड्स 1872 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1872 बिहार बंधु प्रेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? बिहार से पूछा गया है तो मधुबनी चित्रकला आपको पता होगा काफ़ी फेमस है और ये मधुबनी से संबंधित है, जो बिहार में अवस्थित है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स बिहार में जो है बक्सर से मौर्यकालीन जो है वो चित्रकला के या कला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि बिहार का अनोखा त्यौहार कौन सा है? तो आपको पता होगा कि बिहार का सबसे अनोखा और काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार छठ पूजा है, जो काफ़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर ये जो है वो मुख्यतः सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सप्तकर्णी गुफा कहाँ अवस्थित है? फ्रेंड्स सप्तकर्णी गुफा जो है ये राजगीर में अवस्थित है, आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 10,41,00,000 के आसपास है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें जितने भी है फ्रेंड्स ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट पे चलेंगे, माफ़ कीजिएगा ये सारे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे अवस्थित हैं। ठीक है, सारे जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था और ये जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 याद रखेंगे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स बिहारी के जो संपादक थे ये बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बिहार में खुदीराम बोस स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बिहार में खुदीराम बोस स्टेडियम जो है ये मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। मैला आंचल किसकी क्षेत्रीय उपन्यास है? काफ़ी फेमस है मैला आंचल, आपको पता भी होगा, और ये फणीश्वरनाथ रेणु की एक कृति है जो काफ़ी फेमस हुआ था। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष काल में कहाँ बिताया था? तो फ्रेंड्स बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है ये कुशीनगर में बिताया था, सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अनुपम झील जो है ये बिहार में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये गुप्त काल में जो है हुआ था। ठीक है, कुमार गुप्त के समय। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, और अगर दूसरा पूछा जाए तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले उदयन ने जो है ये पाटलिपुत्र की अपनी राजधानी बनाया था, और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले जो बनाया था ये था दोस्तों अशोक ने। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है दिया हुआ उदयन, तो इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा था? तो फ्रेंड्स बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा और भी कई नेता थे। ठीक है, जैसे
राजकुमार सूच थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, तो इन नेताओं को आप नाम निश्चित रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के किस नदी ने वर्ष 2008 में अपना मार्ग बदलकर आपदा की स्थिति पैदा की थी? कौन सी नदी थी बताइए? तो फ्रेंड्स इसमें मुख्य रूप से कोसी का नाम आता है, जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बिहार पृथ्वी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सी फसल बिहार के मुख्य फसल के अंतर्गत नहीं आता है? मक्का जो है बिहार की मुख्य फसल नहीं है। ठीक है, बज्जिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो फ्रेंड्स बज्जिका भाषा जो है बिहार के वैशाली के क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार में तेलहर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो आपको पता होगा बिहार में तेलहर जलप्रपात जो है ये कैमूर में अवस्थित है। ठीक है, कैमूर। दोस्तों अगर आप सेट लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप पूरा सेट लगाएं, तभी आप अपने आप को असेसमेंट कर पाएंगे कि हमारी स्थिति कहाँ है। जब तक आप पूरा सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको इसमें वीडियो लंबा होगा तो बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये स्टडी है, इसमें आपको रोमांच देखिए, ये एक खेल की तरह लीजिए कि आप कितने जो है पजल सॉल्व कर पाते हैं। निश्चित रूप से आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 86 है हमारा, 1830 के दशक में पटना शहर किस विद्रोह का केंद्र था? तो फ्रेंड्स 1830 के आसपास पटना शहर जो है ये बहावी आंदोलन का केंद्र बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बिहार में कोजगरी उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो कोजगरी ऑप्शन मुख्य रूप से जो है ये आश्विन माह में जो है मंगवाया जाता है। आश्विन अभी आने वाला है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स अगर बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले की बात करें तो इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, माफ़ कीजिएगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये कुछ ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगर फ्रेंड्स ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो है तीनों जिलों जो हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 जिले और हैं, वो भी 2-3 जिले और हैं, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, मधुबनी, सुपौल और अररिया और सीतामढ़ी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बिहार के किस क्षेत्र में पूरा पाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है? क्वेश्चन नंबर 90 है, और इसमें जो है फ्रेंड्स मुंगेर में जो है ये पूरा पाषाणकालीन स्थलों की खोज की गई है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार का कौन सा लोक नृत्य वर्षा के आह्वान के लिए जोरियों में किया जाता है? फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस है और ये जाट जटिन है। ठीक है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? बताइए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो गठन किया गया था ये 1 अप्रैल 1958 को किया गया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है? फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, शिशुनाग वंश के दौरान मगध की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स शिशुनाग वंश के दौरान बिहार की जो राजधानी थी ये राजगीर थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन एक अलग बिहार प्रांत आंदोलन की शुरुआत से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स महेश नारायण जी जो थे ये बिहार के अलग प्रांत के निर्माण में अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट जो पटना आई थी ये 18 अप्रैल 1918 को आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो फ्रेंड्स ये जो किया था ये कब किया था बताइए? तो फ्रेंड्स ये छपरा जेल में जो है ये नंगी हड़ताल जो है वो किया था। ठीक है, यानी विदेशी कपड़ों को न पहनने की जो है इन्होंने जिद ठानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि पटना में गोल घर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके काल में पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो पूरा हुआ था बताइए किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है इसका काम पूरा किया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो यहाँ पे शामिल किया गया है। निश्चित रूप से आप इसको ध्यानपूर्वक बनाएंगे और इसमें देखेंगे कि आप कितना जो है क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे महासागरीय धाराएं हैं और महासागर हैं, इसको जो है देखना है कि कौन कौन से सही है। बात करें अगर लेब्राडोर की, तो ये प्रशांत महासागर गलत है क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ अटलांटिक में। और गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर ये भी गलत है। केनारी अटलांटिक महासागर ये बिल्कुल सही है, और हम्बोल्ट ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से केवल 2 जो है इस क्वेश्चन में आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सरगासो सागर समुद्र के एक विशाल खंड है जिसका नाम सरगसुम नामक फ्री फ्लोटिंग समुद्री शैवाल के जीनस के नाम पर रखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस धारा से घिरा हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये जो घिरा हुआ है ये मुख्यतः गल्फ स्ट्रीम से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। गल्फ स्ट्रीम, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो गल्फ स्ट्रीम है ही, ये उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में है, और दूसरी तरफ जो है ये केनारी जलधारा से टकराता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 103 कि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सोमाली जेट हवा का एक निम्न स्तर क्रॉस भूमध्य सागरीय प्रवाह है। इसमें फ्रेंड्स हमें आंसर देना है कि कौन कौन से सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, सोमाली जेट हवा का एक निम्न स्तर क्रॉस भूमध्य रेखीय प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सोमाली के मजबूत होना प्रायद्वीपीय भारत पर मजबूत मानसून से जुड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी जेट से अफ्रीका के पश्चिमी तक चलता है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये चौथा जो आंसर दिया गया है ये गलत है। ठीक है, तो 1 2 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं विशेषतः कहाँ पे है? तो अगोलहास धारा ये कौन सी है? तो अगोलहास जो है ये गर्म है, ठंडा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक गलत है। ठीक है, इसके अलावा हम्बोल्ट गर्म है, ये भी गलत है। ठीक है, और बेंगुला गर्म है। तो ये जो है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में सिर्फ जो है थर्ड जो है ये सही दिया हुआ है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि उर्मिया झील कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स ये सुनिश्चित करना है, देश और झील दिए हुए हैं और मिलान करना है। बात करें उर्मिया झील की, तो ये क्वेश्चन नंबर 105 में बिल्कुल सही है, ईरान में है। और इसके अलावा मानस बल झील नेपाल ये गलत है, मंचिल झील पाकिस्तान ये फ्रेंड्स गलत है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है ये करेक्ट है। ठीक है, स्पैरो पॉइंट, मोरिस विले, एस्कनथॉर्प और पोर्ट टैलबोट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ये केंद्र डैश के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, ये किसके लिए सबसे अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये लोहा और इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आवा जनजाति शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है जो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन में रहते हैं। ठीक है, इसमें हमें सही कथन पे विचार करना है। तो फ्रेंड्स 107 में हम देखते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके अलावा हीमा लोग नमीबिया के जातीय समूह हैं, बिल्कुल सही हैं। बयाका पिग्मी प्रशांत महासागरीय द्वीप के निवासी हैं, ये गलत है। पिग्मी जो है ये साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीकी महाद्वीप के जो है एक जनजाति है। ठीक है, तो इस तरह से 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व के लुप्तप्राय जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से जीव जो है इसमें से लुप्तप्राय हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स जरावा भारत ये लुप्तप्राय है, और इसके अलावा नुक्कड़ ब्राज़ील ये दोनों जो है वो लुप्त हो चुके हैं। अंकुत्सु कोलंबिया ये ठीक है। ठीक है, ये अभी अस्तित्व में है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 109 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्लेशियर क्षेत्र और देश। लैम्बर्ट ग्लेशियर आर्कटिक में, क्या ये सही है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। इसमें दोस्तों लैम्बर्ट ग्लेशियर आर्कटिक में ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हेवर्ड ग्लेशियर नॉर्वे ये गलत है। थवाइट्स ग्लेशियर आर्कटिका में ये भी गलत है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स केवल एक जोड़ा जो है ये सही है, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 110 पे, और इसमें पूछा गया है कि क्रॉन नहर एक मेगा परियोजना है जो बीच एक नया समुद्री मार्ग प्रदान करता है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर, ठीक है, को जोड़ता है, और इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा गया है कि कौन सी सुलेमित है, ठीक है। तो इसको जब हम इसको मिलान करते हैं दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि 3 गॉर्जेस डैम यांगसी में बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा इताइपू बांध अमेजन नदी गलत है, और ग्रांड कुली बांध मिसिसिपी ये भी गलत है, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है? बताइए कौन से है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल निकट में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 113, और इसमें पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए, और सूचियों को कूट की सहायता से जो है इसको सही को फाइंड कीजिए। 113, और दोस्तों इसको आप जो सुलेमित करेंगे तो आप पाएंगे, मैं यहाँ पे जल्दी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएंगे। इसमें बी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप इसको चेक कर लेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से इसको याद रखेंगे क्योंकि ये जो है काफ़ी फेमस जो है क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे 113 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, नहीं पूछा गया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है वेल्ट ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरोप में, पम्पास साउथ अफ्रीका में, और पेरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो बताइए कौन से सही है? दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वेल्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये साउथ अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। बाकी सारे सुलेमित बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे 115 पे। इसमें पूछा गया है कि नियाग्रा फॉल्स, हजारों झील की भूमि, एफिल टावर और विश्व की छत, इसको मैच करना है, ठीक है। जब आप इसको मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा ये बी निकल के आएगा, ठीक है। आप मैच कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है लाइबेरिया जो है ये बी, ये स्थलरुद्ध नहीं है, बाकी सारे स्थलरुद्ध देश हैं। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया के साथ सीमा नहीं बनाता है? नहीं पूछा गया है। तो युगांडा जो है दोस्तों ये इथियोपिया के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। बाकी आप वर्ल्ड मैप के जो है कुछ ब्लैंक मैप लेके उसको प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें तिमोर लिस्ते जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बेसिकली आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें अंटार्कटिका, यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका जो है ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा, वन ऑफ द एबव, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भूमध्य रेखा के किस देश से होकर गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा इसमें से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 120 में फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों देश से गुजरती है, लेकिन युगांडा से जो है ये नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से सी इसका आंसर हो जाएगा। साल्विना नदी निम्न में से किस देश के बीच बहती है? तो फ्रेंड्स साल्विना नदी जो है ये आपको पता होगा कि चाइना एंड म्यांमार से होकर बहती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का लौंग का कटोरा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मेडागास्कर को जो है ये विश्व के लौंग का कटोरा कहा जाता है। अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स अनातोलिया के पठार जो अवस्थित है ये कहाँ पे अवस्थित है बताइए? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये मुख्यतः टर्की में अवस्थित है, ठीक है। टर्की इसका आंसर हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि टोटल जो है 3 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
भारत और श्रीलंका के बीच जलद मरुमध्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है जलद मरुमध्य अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स मैक्सिको में जो ज्वालामुखी अवस्थित है ये है कोलंबिया ज्वालामुखी, ठीक है, कोलंबिया ज्वालामुखी। नेक्स्ट पे चलेंगे, कर्क रेखा इनमें से किस देश से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। मकर रेखा से नहीं, इसमें से किस देश से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स मकर रेखा जो है ये बोलीविया से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। कोकस प्लेट कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये कोकस प्लेट जो अवस्थित है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच अवस्थित है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट रह जाए और आप संदेह में हो, ठीक है। मैं अपने तरफ से 0 एरर की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 130 पे, और 130 में पूछा गया है कि मोना लोआ उदाहरण है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 131 पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये है अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन से है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है, ये कौन से देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में अवस्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इटली में जो अवस्थित है ये है एपेनिन की जो है एपेनिन, ठीक है, एपेनिन पर्वत जो है ये इटली में अवस्थित है। प्रशांत माफ कीजिएगा, पंजशीर घाटी अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है बताइए, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो अवस्थित है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है, ठीक है, पंजशीर घाटी। गोबी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा गोबी मंगोलिया काफ़ी फेमस है और ये मंगोलिया में अवस्थित। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया दोस्तों कि इजराइल के साथ कौन से देशों की सीमा लगी हुई है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, जब इसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, इसकी सीमा जो है इजराइल से लगती है। दोस्तों बेहतर ये होगा कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक ब्लैंक मैप ले लें, क्योंकि 1-2 रुपये में किसी भी दुकान में आपको ब्लैंक मैप मिल जाते हैं। ये पार्टिकुलर यूरोप को ले सकते हैं, अफ्रीका के ले सकते हैं और एशिया के ले सकते हैं, और इसको आप खुद से भरने का प्रयास कीजिए। जब आप इसको भरेंगे कंट्री को, छोटे छोटे जो है यूरोप महादेश में जो कंट्री होते हैं उसको नाम को भरेंगे तो धीरे धीरे आपको जो है रियल सिचुएशन पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे अवस्थित है। और इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन हमेशा के लिए किस तरह से सही किया जाए इस तरह के तरीके मैं आपको बताऊँगा। आपको कई क्वेश्चन इस तरह के बताऊंगा कि आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि इतने इजी से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अफगानिस्तान की जो है साथ सीमा नहीं है, मतलब किस देश की सीमा साझा नहीं करता है, इसमें पूछा गया ऑप्शन में। जब इसको ऑप्शन को आप रीड करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि रसिया का जो सीमा है ये अफगानिस्तान से साझा नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि 38वीं समांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन देशों को विभाजित करती है? 139 और 38वीं समानांतर रेखा जो है ये फ्रेंड्स ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स कुछ सीमाएं हैं जैसे मैगी नॉट रेखा, मेन रहीम रेखा, मैकमोहन रेखा, इस तरह के रेखाओं से क्वेश्चन बार बार जो है बीपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं लिख ले और इसको याद कर ले, ठीक है, ताकि ये छूटे नहीं। 140 है कि देखिए यहाँ पे आ गया मैगिनॉट रेखा, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये मैगिनॉट रेखा जो है ये द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है ये अवस्थित है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कि अलास्का निम्नलिखित में किस देश का हिस्सा है? फ्रेंड्स अलास्का ये यूनाइटेड स्टेट का जो है ये हिस्सा है, पहले ये रसिया का था लेकिन अब ये यूनाइटेड स्टेट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे 142 और 142 में सन सिटी अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये सन सिटी जो अवस्थित है ये साउथ अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस पक्षियों को महाद्वीप के रूप में जाना जा सकता है, यानी किस महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये मुख्यतः जो है साउथ अमेरिका, ठीक है, क्योंकि ये ब्राज़ील काफ़ी बड़ा वन है, बरसा वन भी इसे बोलते हैं, और इसी वजह से इसको जो है
पक्षियों के महाद्वीप बोले जाते हैं। तुर्की की शहर को पश्चिम का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो तुर्की को जो है ये 144 में इस्तांबुल जो है ये तुर्की के प्रवेश द्वार माना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पूर्व का मैनचेस्टर जो है किसको कहा जाता है बताइए? तो फ्रेंड्स पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 19 ईस्ट रीज कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये पैसिफिक ओशियन में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स भूमध्य सागर की बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि चाड का जो है, चाड की सीमा ये भूमध्य सागर से, माफ कीजिएगा, हाँ बिल्कुल सही है, चाड का जो सीमा है दोस्तों ये भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? 148 वेरी फेमस क्वेश्चन है। जायरे नदी दोस्तों ये जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है? ठीक है फ्रेंड्स लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटता है, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस तट पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन का जो है एक महत्वपूर्ण सीरीज को यहाँ पे समाप्त किया है। आई होप मैं अपनी तरफ से बहुत ही कम एरर की कोशिश किया हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मुझसे जल्दबाजी में गलत ठीक हो गया है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करके डाल देंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।